हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की क्विज वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। देखिए, अनअकैडमी पर दोस्तों मेरी स्पेशल क्लास होती है दोपहर में 2 बजे, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं जब भी आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं किसी भी कैटेगरी में और कोड यूज करते हैं स्टडी 10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाता है। दोस्तों, एक ऑफर है 30% ऑफ का। देखिए, इससे बेस्ट ऑफर एसएससी कैटेगरी के लिए अभी तक नहीं होगा क्योंकि ये 30% ऑफ मिल रहा है इसमें आपको, और इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कोड आपको क्या रखना है, स्टडी 10 रखना है, ठीक है। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सितंबर 26 से 30 सितंबर तक रहेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, रेलवे कैटेगरी यानी कि एसएससी और रेलवे कैटेगरी में प्राइस भी ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिएगा। गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट ये आपका हो चुका है 25 सितंबर को। नोट फॉर एसएससी एग्जाम्स दोस्तों ये आपको मिलने वाले हैं अगर आप एसएससी कैटेगरी में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंकर्स बैच और आपका एम एसएससी बैच, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडी, ये सभी 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, आप इनको भी एनरोल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए ही कोड आपको स्टडी 10 रखना है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑल ऑफ दिस, ये इसका राइट आंसर रहेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, डीएनए दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? न्यूक्लियोटाइड दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम की कृति एक राजस्व स्टैंप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, एक आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है, भारत में सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ये आपका दोस्तों केरल हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक स्थिर गति वाली वस्तु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्वरित किया जा सकता है, यानी कि राइट आंसर इज बी। आंसर देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चक्रवाती वर्षा मुख्यतः खालिस्तान में होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवाती वर्षा मुख्यतः कहाँ पर होती है दोस्तों? इंडिया में, ठीक है। तो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, ई वॉलेट के लिए केवाईसी मापदंड अनिवार्य किया गया। तो देखिए, ये तो काफ़ी पहले हो चुका है वैसे तो, ठीक है, बट आपसे डेट पूछ ली जाए या ईयर पूछा जा सकता है, तो ये 31 मार्च से हो, सॉरी 1 मार्च से हो गया था, ठीक है, 1 मार्च। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिश्यू कल्चर के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? हेबरलैंड इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। टिश्यू कल्चर के जनक कौन है? हेबरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु प्रतिकृति का पहला चरण है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? डीएनए की नकल, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, पहली ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की सदस्य बनेगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज पेटीएम, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, एशियन होटल्स लिमिटेड भारत में दुनिया के अग्रणी होटल ब्रांडों में का एक मालिक है मतलब, और उसका संचालन करता है ब्रांड में से
को पहचाने ये कौन सा है दोस्तों। एक्चुअल में यहाँ पे ना ऑप्शंस के बीच बीच में ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हयात रिजेंसी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 साल के लिए फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका श्याम श्रीनिवासन, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टोरेज मीडिया जैसी डिवाइस सीडी खालिस्तान का उपयोग करके जानकारी पढ़ता और लिखती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले क्रिप्टो गेम्स उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा देहरादून, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है और आप सभी को पता भी होना चाहिए। भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर है, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो विश्व का प्रथम समाचार पत्र दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर इज चीन के द्वारा, यानी कि राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बास्केटबॉल का खेल कितने समय तक चलता है। तो देखिए बास्केटबॉल का जो खेल है वो 48 मिनट तक चलता है, यानी कि ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, बेरीबेरी के कारण की खोज किसने की थी। बेरीबेरी जो दोस्तों रोग है उसकी आपको बताना है खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी इज कमन ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, समुद्र के पानी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो समुद्र के पानी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों वो क्लोरीन है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन बनता है, राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खालिस्तान में भारत के पहले निजी एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में। देखिए आप लोग भी आंसर करते रहिए, ऐसा नहीं कि आप बस मेरे को सुनते रहें, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, पियानो का आविष्कार किसने किया। तो पियानो का आविष्कार दोस्तों किसने किया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बार्टोलोम्यो क्रिस्टोफोरी डी फ्रांसिस्को, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एलिजा एम्पे, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर तालाब भुज और तालाब परियोजना का निर्माण राज्य में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। वायु है, एयर इज क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एयर है क्या, तो एयर मिक्सचर है दोस्तों, मिश्रण है, यानी कि राइट आंसर इज बी। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा। ये किया दोस्तों किसने, असम राज्य ने, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, पेट्रोनास ट्विन टावर किस देश में स्थित है। तो जरा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये स्थित है दोस्तों मलेशिया में, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही आप एक कुएं में उतरते हैं आपका भार क्या होता है।
जब आप एक कुएं में उतरते हैं दोस्तों, तो आपका भार जो है ना वो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है भाई। ऑलराइट, नेक्स्ट इज राष्ट्रीय पक्षी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस दोस्तों मनाया जाता है जनवरी 5 को। ठीक है, राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कैमरून की राजधानी क्या है? दोस्तों कैमरून की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर इज याओंदे। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, कैमरून की राजधानी याओंदे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? जरा बताइएगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा याओंदे। बिल्कुल सॉरी, ये हो गया आपका राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसंस्करण डेटा के दौरान प्रोग्राम और संसाधित जानकारी अस्थायी रूप से में आयोजित की जाती है। तो राइट आंसर इज, तो ये की जाती है रैम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इज संयुक्त राष्ट्र संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज सुरक्षा परिषद और महासभा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना ओंकेश्वर बांध पर बनने जा रही है। यह बांध किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों किस पर? नर्मदा नदी पर, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 5G नेटवर्क के संचालन को प्रदर्शित करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एयरटेल, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जा रही है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा बिल्कुल लाला लाजपत राय, यानी कि राइट आंसर आपका बी रहेगा भाई। नेक्स्ट इज भारतीय सेना को उच्च गतिशीलता वाले वाहनों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से आदेश प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, यहां पर राइट आंसर दोस्तों सी रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मेट्रो रेल नेटवर्क में डीआरडीओ ने बायो डाइजेस्ट MK2 तकनीक की स्थापना की है? तो राइट आंसर इज बिल्कुल सही है। अगर आप लोग यहाँ पर महाराष्ट्र राइट आंसर लगा रहे हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? तो ये शुरू की गई है किसके द्वारा? महाराष्ट्र, यानी कि दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप प्रभावित स्कूलों के पूर्ण निर्माण के लिए भारत ने किस देश को 19.21 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं? तो बताइए दोस्तों, भूकंप प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने किसको 19.21 करोड़ रुपए दिए हैं? नेपाल को, यानी कि राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSA ऑक्सीजन प्लांट यानी कि संयंत्रों की स्थापना के लिए किस ट्रस्ट ने 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें PM केयर फंड ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है किस राज्य ने? राइट आंसर रहेगा दोस्तों मणिपुर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस जानवर के सर्वेक्षण के लिए
सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अफ्रीकी हाथी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने मिट्टी और पानी की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? कर्नाटक ने, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राइट अंडर योर नोज, यानी कि राइट अंडर योर नोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, आर गिरधरन, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस संगठन ने देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा किस संगठन ने देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाया है? तो ये इसरो ने दोस्तों, यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पायनियर्स किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी का एक कार्यक्रम है? तो ये है दोस्तों यूएसए की एजेंसी का, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों किस मंत्रालय ने फ्रेंड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने फ्रेंड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेल मंत्रालय ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा केरल ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है काकरापारा परमाणु संयंत्र को ग्रिड से सिंक्रोनाइज किया गया है। यह संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था? देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि देखिए इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट वाला रहेगा। ठीक है। अच्छा देखिए इनके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निचली अदालत के कार्यवाही के लिए फारसी भाषा बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया था। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर नोट कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है सती को समाप्त कर दिया गया था किसके द्वारा? दोस्तों सती को भी किसके द्वारा समाप्त किया गया था? बिल्कुल सही है, विलियम बेंटिक, यानी कि राइट आंसर दोस्तों 4 हो जाएगा ऑप्शन इसका। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने खुद को बंगाल टाइगर कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों खुद को बंगाल टाइगर? जल्दी बताइए। लॉर्ड वेलेंजली, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ये आपको याद रखना भाई। ठीक है, लॉर्ड वेलेंजली ने खुद को बंगाल टाइगर कहा। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सहायक गठबंधन की प्रणाली को अपनाया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेश किया। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों पेश किया था स्थायी राजस्व बंदोबस्त, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है पहला राज्य जो 1798 में वेलेस्ली की सहायक प्रणाली के तहत लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि राइट आंसर फर्स्ट रहेगा। देखिए, हैदराबाद पहला राज्य था जिसे 1798 में वेलेस्ली के सहायक प्रणाली के तहत लाया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासन काल में भारत के दरबार में व्यापक रूप से प्रचलित थी? आंसर बताइएगा। तो ये थी दोस्तों कौन सी भाषा? फारसी भाषा, यानी कि सेकंड ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन आता है, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो अजमेर में दोस्तों किस सूफी संत का दरगाह है? फटाफट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अजमेर का मकबरा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। वह भारत में इस्लाम के संस्थापक थे। उन्होंने ख्वाजा ग्रेड के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मिरक मिर्जा ग्यास, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। और इस कब्र को दोस्तों हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य पत्नी महारानी बेगा, जिसे हाजी बेगा के नाम से भी जाना जाता है, 1569 से 70 में बनवाया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मिर्जा ग्यास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले बोलते थे शाम, अब है थाईलैंड से, यानी कि राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, असम के क्षेत्र को जीतने वाली जनजाति सियाम, यानी कि जो कि अब थाईलैंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों देश, वो है ये। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि थाईलैंड को और किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रणथंभौर क्या था? तो दोस्तों रणथंभौर क्या था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक राजपूत फोर्ट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो ये 2 रिट जारी की जा सकती है दोस्तों। कौन कौन सी? सर्सियोरारी और मैंडेमस, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों का या के बिना कोई महत्व नहीं है। मौलिक अधिकारों का खालिस्तान के बिना होगा यहाँ पे, क्योंकि बीच में ब्लैंक नहीं छोड़ा है। मौलिक अधिकारों का खालिस्तान के बिना कोई महत्व नहीं है। तो किसके बिना महत्व नहीं है दोस्तों? संवैधानिक उपचार का अधिकार के बिना, यानी कि राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए राइट टू वर्क, ये मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? यानी कि को वारंटो इसको बोलते हैं। ये रिट है दोस्तों, जो मैंने 5 रिट आपको पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने वो पाँचों की पाँचों पढ़ी हैं तो आप इनके मतलब भी जानते होंगे और इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपका अधिकार क्या है। को वारंटो रिट होता है दोस्तों, आपका अधिकार क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो किस आर्टिकल के तहत, ये बताना है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आर्टिकल 21, यानी कि सेकेंड ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर दोस्तों हरियाणा हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी 2011 में लॉन्च किया गया वल्लारपदम टर्मिनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट सुविधा है जो भारत में एकमात्र ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यह निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसका एक हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट कोचीन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्टील प्लांट था जिसे भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, मैंने पढ़ा रखा है ये, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्टील प्लांट था जिसे भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट भी कहा जाता है या प्लांट कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट। अच्छा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये किसकी सहायता से लगा था। ठीक है, ये बोकारो स्टील प्लांट जो है ये किसकी सहायता से लगाया गया था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे संरक्षित भौगोलिक संकेतक मिला था, यानी कि जीआई टैग मिला था, जोग्राफिकली इंडिकेशन टैग? तो ये था दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर क्या है, दार्जिलिंग की चाय, यानी कि दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा रेंज की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपकी धूपगढ़, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्राल सिंचाई परियोजना, राजपोरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना और प्राकृत खो सिंचाई परियोजना निम्नलिखित है, तो ये किस दोस्तों ये है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पुलवामा में त्राल सिंचाई परियोजना, कारगिल में प्राकृतिक खोस नहर और जामूसा सांबा, कठुआ में मुख्य रवि नदी के दोस्तों आधुनिकीकरण सिंधु बेसिन से जुड़ी हुई परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु बेसिन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट किस राज्य का ग्रीन प्रोजेक्ट है? तो ये है दोस्तों किस राज्य का? केरल राज्य का, यानी कि बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दक्कन प्लेटू दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दक्कन का पठार, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित साइटों में से कौन सा यूनेस्को विश्व विरासत सूची में अंकित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एलोरा की गुफाएं, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर को, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष है, तो भारत में दोस्तों जो वित्तीय वर्ष है वो आपका कब से कब तक होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, जीडीपी से मूल्यांकन घटाने के बाद सकल घरेलू उत्पाद का शुद्ध मूल्य है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए जीडीपी से अगर डिडक्ट कर दे हम डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, तो क्या बचेगा दोस्तों? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच जाएगा। ये एक इकोनॉमिक से बनने वाला क्वेश्चन है दोस्तों,
और थोड़ा सा अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से कम भी 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, पूरा मतलब मैं आपको ये जीएनपी नेट नेशनल इनकम ये सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, आप बताइएगा कि आपको नीड है क्या। अगला क्वेश्चन आता है, जब मूल्यांकन को जीएनपी से घटा दिया जाता है तो शुद्ध मूल्य होता है। तो फिर अगर देखिए जीएनपी से अब क्या घटाना है, डेप्रिसिएशन डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी, द नेट वैल्यू इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो यही तो बताया था शायद मैंने अभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीएसओ वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मछली पालन नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। ऑल राइट, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 140 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फटाफट बिल्कुल क्विक देखने वाले हैं। हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया था नीति आयोग द्वारा, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, जूनियर अंडर 19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये पूछा गया था सीजीएल में। ठीक है ना, सीजीएल के प्री में पूछा गया था 2019 में ही, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दीपक पुनिया, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की समता का मात्रक क्या है दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं यहाँ पे आंसर बताऊँ आप लोगों को, सभी को पता होना चाहिए, डायोप्टर इज द राइट आंसर। लेंस की समता का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मराठा साम्राज्य में शिवाजी प्रशासन के दौरान राजस्व के लिए कौन सा कर वसूला जाता था। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन चौथ और सरदेश मुखी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु क्रमांक 40 वाले तत्व जर्केनियम का परमाणु भार कितना है। तो इसका जो परमाणु भार है दोस्तों वह 91.224 AMU, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सी होगी दोस्तों। बिल्कुल सही है, कावेरी नदी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, बेस्ट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2019 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला। दोस्तों ये मिला है किसको, बिल्कुल सही आंसर है लियोन मेसी, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक है दोस्तों बराक ओबामा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पानी में किस पदार्थ की अधिकता के कारण कैंसर हो सकता है। पानी में किस पदार्थ की अधिकता के कारण कैंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑर्सेनिक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वक क्षेत्र कितने प्रतिशत है दोस्तों। कितने प्रतिशत है, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन सी 24.56%, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी संस्था वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। निम्न में से कौन सी संस्था वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत ईजी है दोस्तों, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, संविधान में अमेंडमेंट होता है, ये प्रावधान दिया गया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो देखिए चौसा का जो युद्ध है दोस्तों वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन आता है सौरमंडल में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है। सौरमंडल में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह है, यानी कि विनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है। ईट राइट स्टेशन के रूप में दोस्तों FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया है मुंबई सेंट्रल को, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है निम्न में से किसने CR फॉर्मूला दिया था। किसने CR फॉर्मूला दिया था। तो CR फॉर्मूला दिया था दोस्तों C राजगोपालाचारी ने, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं। ये काफ़ी इजी हो गया और ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकवाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है। जल्दी बताइए दोस्तों, जैकवाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है। वो मेक्स इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी। भारत की मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों ऑब्वियसली बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। ठीक है, यानी ना कि सेबी, ना कि IMF और ना कि सिडबी। ठीक है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। क्वेश्चन आता है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ये आपको याद रखना है। अर्चना कामत निम्न में से किस खेल से संबंधित है। जरा जल्दी से बता दीजिए, अर्चना कामत निम्न में से किस खेल से संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्तों अर्चना कामत संबंधित है टेबल टेनिस से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है, ये आपको बताना है। मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा केलीपुरी। मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है, केलीपुरी। तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी इमारत कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं है। निम्न में से कौन सी इमारत कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं है। व्हाट इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ठीक है, निम्न में से कौन सी इमारत कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं है। बुलंद दरवाजा नहीं है, बाकी के तीनों हैं कुतुब मीनार और आयरन पिलर और अलाई दरवाजा। ठीक है ना। किस महिला को BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया। तो जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे अंजुम चोपड़ा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, बट मेघालय की नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। तो राइट आंसर इज सी। किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हेली ने T20 के एक मैच में सबसे अधिक रन बताए। देखिए मैं ये आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, मतलब जिनका एग्जाम है वो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करके चले जाएं, अपना लेवल चेक कर ले और मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, सेशन को भी लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से बता दीजिए। ये शुरुआत हुई थी दोस्तों 57 ईस्वी पूर्व में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून लाया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून लाया गया था। व्हाट इज द राइट आंसर।
मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून लाया गया था। क्वेश्चन आता है कि कांच से हरा रंग हटाने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। अभी तक आप देखिए केवल 9 मिनट हुई है और हमने 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ऑलमोस्ट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बताया। देखिए, इंटरनेट की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन देखिए ए और बी हो गया, मतलब दोनों सेम है, बट ये ऑप्शन 15 था, ये 19 था, 21 था, 26 था, बट राइट आंसर इज बी। यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, ये 15 है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2019 में किस महान गोल्फ खिलाड़ी को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। तो ये जो किया गया है दोस्तों, ये है टाइगर वुड्स, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ये पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में दोस्तों किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जलवाष्प, ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, किस क्रिकेटर ने हैदराबाद के हार्टफुलेंस इंस्टीट्यूट में क्रिकेट स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी है। तो ये होने वाला है दोस्तों राइट आंसर क्या, नहीं, विराट कोहली नहीं होगा, शिखर धवन नहीं होगा, रोहित शर्मा हो जाएगा राइट आंसर, तेंदुलकर नहीं होगा। क्वेश्चन आता है, नूरजहां जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था किसकी पत्नी थी। तो ये दोस्तों पत्नी थी किसकी, जहांगीर की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है। मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला दोस्तों पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए, 92 यानी कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रीविट कौन सी फिल्म थी। तो ये फिल्म थी दोस्तों गली बॉय, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, है ना। तो राइट आंसर इज बी, ये आपका रखना है। क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक और मालिका परीक्षक का वर्णन है। तो ये दोस्तों है आपका आर्टिकल 148 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन आता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में है। तो ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर दोस्तों झील में है, डल झील में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है। देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में, पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट बताइए आंसर, ठीक है। इससे ये भी पता चलेगा कितने स्टूडेंट ने यहाँ तक इस सेशन को देखा है। प्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 3 हाइड्रोजन 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टर किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये दोस्तों किस भौतिक राशि का मात्रक है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है दाब का, ठीक है, प्रेशर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किस शहर में हुआ था। सॉरी, देखिए, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दोस्तों कोलकाता में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी। वैसे तो अभी 16-17 लाख करोड़ मार्केट कैप ये पार कर चुकी है, और ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस नहीं होगी,
ठीक है, ये होगी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री इस टाइम पे 16 से 17 लाख करोड़ मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? नहीं लगती है, तो विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो यहाँ पे मणिपुर राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद का दोस्तों नाम था अप्स्ट प्रधान, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। द ग्रेट इंडियन नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, शशि थरूर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था? निम्न में से किसे आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टंगुटरी प्रकाशम, यानी कि डी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी की जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है? किस बीमारी की जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा कवर कितना होता है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दोस्तों जो बीमा कवर होता है वो 2 लाख रुपीज़ का होता है। 2 लाख रुपीज़, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है एटीएम में टी का मतलब क्या है दोस्तों? एटीएम में टी का मतलब क्या है? तो व्हाट डज टी मीन्स इन एटीएम? तो राइट आंसर इज टेलर। ठीक है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका राइट आंसर होता है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे दोस्तों जो बीमारी होती है वो है चिकन पॉक्स। ठीक है, जिसको मतलब इंडिया में बोला जाता है, बाकी बाहर नहीं, माता निकल गई है जिसमें पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब बॉल टाइप ऐसे पानी सा भर जाता है। ठीक है ना, चिकन पॉक्स आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, राज्य और दर्रे के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? कौन सा करेक्टली मैच है, ये जरा बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है, लिपू लेक दर्रा जो है दोस्तों वो उत्तराखंड से मैच करेगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा कब लड़ा गया था? 1927 में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी नहीं है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन आता है भारत के राजकीय चिन्ह में कौन सा जानवर नहीं है? तो इसमें से दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत के राजकीय चिन्ह में ऊंट नहीं है, ऊंट जानवर नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता की मैं बात कर रहा हूँ, रिलीजियस फ्रीडम की, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आता है कि मेक इन इंडिया पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मेक इन इंडिया पहल दोस्तों ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। क्वेश्चन आता है कि उड़ान योजना में ए का अर्थ क्या है? तो उड़ान में दोस्तों अगर मैं पूरे उड़ान की बात करूं तो उड़े देश का आम नागरिक इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, तो इसमें ए का मतलब होता है आम, उड़े देश का आम नागरिक। क्वेश्चन आता है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों सही आंसर होने वाला है गुवाहाटी में। कहां पर? गुवाहाटी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2019 के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? 2019 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये किया गया था दोस्तों विराट कोहली को, यानी कि राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन आता है भारतीय नौसेना के ने किस बंदरगाह पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास अपहरण का आयोजन किया? तो ये किया था दोस्तों कहां पर? कोचीन पोर्ट पे, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। क्वेश्चन आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था?
तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था दोस्तों? 1932 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गोताबाय राजपक्षे किस देश से हैं? तो ये बिल्कुल आप लोगों से मैंने पीछे भी पूछा था शायद ये क्वेश्चन, तो ये है श्रीलंका से, ये आपको याद रखना है। कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? कोशिका की खोज, वो डिस्कवर्ड द सेल, तो राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन आता है, पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आता है, बीसीसीआई द्वारा सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था बीसीसीआई द्वारा सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। ए और बी दोनों को, के श्रीकांत को और अंजुम चोपड़ा, ठीक है ना, दोनों को किया गया था। क्वेश्चन आता है, प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि संविधान की अनुसूचियों के संबंध में कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से दोस्तों सम्मिलित नहीं है आपका अनुसूची 2 में 22 भाषाएं आती हैं, नहीं, ये 2 में नहीं आती है। किस में आती है दोस्तों? अनुसूची 8 में। क्वेश्चन आता है, बेंजीन की संरचना में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण होता है 120 डिग्री, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। वीज़ा की नई ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन है? तो वीज़ा की नई ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है, ओहो ये गलत हो गया, ये है दोस्तों अटल सुरंग, ठीक है, अटल सुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ भारत के किस हिस्से में है? तो दोस्तों ये है उत्तर पूर्वी सीमा पर, ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और देखिए अभी नेक्स्ट पीडीएफ पे चलेंगे, और प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें भाई, ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ पे चलेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का भाग माना जा सकता है? देखिए कोशिश करिएगा, बहुत ही बढ़िया सेशन होगा कि पूरा एंड तक देखें, और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, जो संसद है हमारी, पार्लियामेंट है, ये 3 चीज़ों को मिला के बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। तो ओनली ए बी सी यहाँ पे इसमें इंक्लूड रहेंगे, तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल दोस्तों भारत की संसद से संबंधित है? जरा जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 79, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को दोस्तों नियुक्त किया जाता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से एक कौन सा है? तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 238, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद का गठन और उनके सदस्यों के चुनाव की तरीके से संबंधित है? दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद ये आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद का गठन और उसके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 80, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, सरकार का संसदीय रूप लिया गया है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बोरोड फ्रॉम। तो ये हमने लिया है दोस्तों कहाँ से? अरे वाह, बिल्कुल सही है, ब्रिटेन से लिया है दोस्तों, ठीक है ना। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दोस्तों, ये हमने किस देश के
से लिया है, ये लिया है ब्रिटेन से। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज संसद के एक सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवाद पर फैसला करने हेतु अधिकृत कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर संसद के एक सदस्य की अयोग्यता के संबंध में फैसला करना है तो कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फैसला करने हेतु अधिकृत कौन है? राष्ट्रपति। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में किसी भी विवाद को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेता है। और ये किस आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 103 103 में, ठीक है। आर्टिकल 103 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है, ठीक है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे दे दिया है और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम पे जाके सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ, वीडियो के लिंक और सारी चीज़ें वहीं पे मिलती रहेंगी। ऑलराइट, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम कौन है? दोस्तों आपको बताना है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम है पार्लियामेंट, संसद। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राष्ट्रपति द्वारा संसद में, ठीक है, संसद में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2 एंग्लो होते हैं और 12 दोस्तों अपॉइंट किए जाते हैं। कहाँ पर? 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। तो टोटल कितने हो गए? 14। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। बट गाइज देखिए, आपको ना वही गलती नहीं करनी है जो बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं। अब देखिए, 2 एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते थे वो अब नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर 14 नहीं होगा, 12 होगा, ठीक है। ये गलती कई बार मैं प्लस पे भी क्लास ले रहा था अभी कल परसों, उसमें भी मैंने ये देखा कई स्टूडेंट अभी भी इसमें 14 आंसर लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे संसद की बात की गई। तो संसद में अभी केवल 12 मेंबर ही हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, 2 एंग्लो इंडियंस अब नहीं किए जाते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये 104 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों हटाया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोगों का संसद, यानी कि द हाउस ऑफ पीपल। तो राइट आंसर इज सी, यह आपको याद रखना है दोस्तों। राज्यसभा के अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है, संसद चुनाव हेतु योग्य होने की न्यूनतम आयु खालिस्तान है। संसद चुनाव हेतु योग्यता होने की न्यूनतम आयु दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 30 ईयर और 25 ईयर्स होगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संसद चुनाव हेतु योग्यता होने की न्यूनतम आयु 25 साल दोस्तों लोकसभा और 30 साल राज्यसभा में होती है, ठीक है। क्योंकि संसद की बात की गई है तो दोनों ईयर इसमें आ जाएंगे। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में दोस्तों संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कौन निर्णय लेता है कि कोई एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये कौन बताता है दोस्तों? वो डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोकसभा स्पीकर की, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की दोस्तों, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि कौन सा बिल एक मनी बिल है और नहीं है, ठीक है। चलिए, राज्यों से लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी कितनी है दोस्तों? तो अभी 530 है,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा फ्रॉम द स्टेट्स की बात की गई है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो वो है 550। ठीक है, चलिए। लोकसभा चुनाव 2019 में वीवीपीएटी का क्या मतलब है? यानी कि वीवीपैट स्टैंड फॉर द इन लोकसभा इलेक्शन 2019। वेरी इजी क्वेश्चन। यानी कि वीवीपैट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक ईवीएम में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एक ईवीएम मशीन में कितने अधिकतम कैंडिडेट दोस्तों आ सकते हैं? तो इसमें ये 64 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, अभी नन ऑफ दीज होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आता है 2019 लोकसभा चुनाव है कौन से नंबर का? तो 2019 लोकसभा इलेक्शन इस 17th नंबर का लोकसभा इलेक्शन था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ईवीएम पर अधिकतम वोट डाले जा सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स कैन बी कास्ट ऑन ईवीएम। तो ईवीएम में दोस्तों अधिकतम 1500 से 2000 वोट कास्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ईवीएम किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? बताइए। तो ईवीएम जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो चुका है भाई, ठीक है ना। तो लोकसभा के पूछे जाए तो 3 हो जाएगा, ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या लोक लेखा समिति के बारे में से सही नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है? तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन सी, इट कंसिस्ट ऑफ 30 लोकसभा मेंबर्स। इसमें 30 लोकसभा सदस्य होते हैं, तो रॉन्ग है। तो ये लोक लेखा समिति के बारे में सही नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, क्या होता है जब लोकसभा चुनाव एक टाई से समाप्त हो जाता है? तो उस कंडीशन में दोस्तों विजेता का फैसला लॉटरी से किया जाता है, यानी कि द विनर इज डिसाइडेड बाय लॉटरी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्न में से किस श्रेणी का बिल केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है? तो देखिए किस श्रेणी का बिल, ध्यान से सुनिएगा। बिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, तो केवल मनी बिल को लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में नहीं लेके आया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा सदस्यों की संख्या संयोजन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बिहार की जो है वो 39 लिखी है, बट है ये 40, तो ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? तो गाइस फटाक से बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही है, अर्जुन मुंडा इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल रेल मंत्री किस संसदीय क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका राज्यसभा महाराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री किस संविधान सभा से संबंधित है?
तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा गुजरात से। ठीक है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री किस संसदीय क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ये है राज्यसभा कर्नाटक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीटें हैं? तो किस भारतीय राज्य में दोस्तों? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी इज द राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को इनमें से स्थानांतरित किया जा सकता है? केवल दोस्तों राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा ओनली इज द राइट आंसर। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना इस प्रकार थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्राउन, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सही आंसर लगाया है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन है, संसद में एक टाई के मामले में निर्णायक वोट डालने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार दोस्तों स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है? तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोकसभा में कितनी महिलाएं सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में कितनी महिलाएं सीटें आरक्षित है? तो नो प्रोविजन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले आम चुनावों के बाद लोकसभा की शक्ति निम्नलिखित में से कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 489। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो गाइज 6 महीने, यानी कि अगर दिन में बात करें तो 180 डेज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न काल में कौन से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? देखिए सेटल्ड, अनसेटल्ड और शॉर्ट नोटिस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, यह आपको याद रखना है। देखिए सेटल्ड क्वेश्चंस रिक्वायर अ ओरल आंसर एंड दे कैन बी फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी कि तारांकित प्रश्नों में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और उनके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अनसेटल्ड दोस्तों ये होते हैं क्वेश्चंस आर द वन दैट नीड रिटन आंसर, जिसमें लिखित आंसर देना होता है। बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट फॉलोड बाय द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, शॉर्ट नोटिस पर्सन वे पर्सन होते हैं जो 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं, उन्हें मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए सेशन को यार बिना बोले ही लाइक कर दिया करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ और भी बहुत सारी पीडीएफ और वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम का नाम है सौरभ मलिक ऑफिशियल, सर्च करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे जाके, और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एड्स वायरस एचआईवी सबसे पहले खालिस्तान को नष्ट करना शुरू करता है। एड्स वायरस फर्स्टली स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। तो जल्दी से आंसर बताना है, इसमें से सही आंसर क्या होगा? और आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ल्यूकोसाइट, यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी? ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी दोस्तों?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेवेंथे रेहेनियंस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। और इन्होंने ये कब दी थी? 1896 में। 1896 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब अगर आपसे ईयर पूछा जाता है तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानक प्रोटोकॉल में से कौन सा इंटरनेट द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो गाइज इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप सोच समझ के आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लैंक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी खालिस्तान का अध्ययन है। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एपिग्राफी का अध्ययन है दोस्तों, ये किसका है? शिलालेखों का, यानी कि इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, जो भूविज्ञान का एक आवश्यक घटक है। दोस्तों नेक्स्ट है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, केनिस ल्यूपस फेमिलियरी, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श भोजन है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल फूड फॉर न्यू बॉर्न बेबीज? तो दूध यहाँ पे, यानी कि मिल्क, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका याद रखना है। दोस्तों परमाणु अभिक्रियाओं में खालिस्तान का संरक्षण होता है। तो परमाणु अभिक्रियाओं में खालिस्तान का संरक्षण होता है, तो संवेग इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। एक परमाणु अभिक्रिया में कुछ द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है, इसलिए द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का संरक्षण नहीं किया जा सकता। यह संवेग है जो कि संरक्षित है। गाइस नेक्स्ट है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकेल सिस्टम द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन आता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति पहली बार खालिस्तान द्वारा स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो यह आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है, कंप्यूटर अनुप्रयोग के निर्माण के लिए इस्तेमाल DBMS का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बी राइट आंसर होगा। साधारण कांच में प्रकाश की गति है, साधारण कांच में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन ए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अम्लीय वर्षा खालिस्तान के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंथेटिक रासायनिक यौगिकों सहित चिकित्सा की शाखा है। तो ये है दोस्तों आयुर्वेद, यानी कि डी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पंप पानी उठाने में खालिस्तान परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। गैस लो का सबसे गर्म हिस्सा खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। गैस लो का सबसे गर्म हिस्सा खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ब्लू क्षेत्र यानी कि ब्लू जोन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन खालिस्तान है। वसा में घुलनशील विटामिन खालिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे कैलीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए कैलीफेरोल इज़ अ विटामिन डी। ठीक है, और यहाँ पे आपका आता है कैरोटीन, ये आपका विटामिन ए होता है। और टेकोफेरोल विटामिन ई होता है। तो डी, ए, ई, ये आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो देखिए अंडा देने वाला स्तनपायी है स्पिनी चीटी ईटर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। सामान्य रूप से निषेचन खालिस्तान में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुमेन खालिस्तान की एसआई मात्रक है। तो लुमेन इज अ एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स, यानी कि ज्योति प्रवाह। देखिए दोस्तों हर 20 क्वेश्चन के बाद मैं पीडीएफ चेंज करता रहूँगा, तो प्लीज़ कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।